स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के जरिए मेरा प्रयास लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता तथा यहाँ के देवी देवताओं के इतिहास के बारे में बताना तथा उन्हें जागरूक करना है, जिससे हमारी जो लुप्त होती संस्कृति सभ्यता है उसका विस्तार उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश तक हो। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नरसिंह देवता जी के बारे में बात करेंगे। उनकी भिन्न भिन्न जो कथाएं प्रचलित है भिन्न भिन्न स्थान में बात करेंगे। पिछली वीडियो को आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, बहुत ही अच्छे कमेंट मुझे देखने को मिले, तो उसी के साथ साथ आप ही की जो मांग पर ये नेक्स्ट वीडियो बन रही है। तो उसमें एक मैं कथा जो हमारी जो जागर गायिका है बसंती बिष्ट जी, उनके द्वारा मैंने उनकी जागर में यहाँ सुना था। उनमें उन्होंने बताया है जो नरसिंह देवता है 9 रूप धारण कर गए राजा धामदेव के पास। उनको जो जोशीमठ की जो धरती वह पसंद आ गई थी और उस समय थे राजा धामदेव। राजा धामदेव आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो कत्यूरी वंशज थे, कत्यूरी वंशज के ही थे धामदेव। जो कत्यूरी वंशज की जो राजमाता थी जिया रानी, उन्हीं के पुत्र थे राजा धामदेव। तो गए सुबह सुबह तो देखा तो धामदेव ने उनका आदर सत्कार किया। उनके माथे के तेज को देखकर, उनके तेजस्वी होने के शरीर को देखकर उन्हें आभास हो गया था बड़े ही तेजस्वी पुरुष लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या भिक्षा चाहिए, आप मांग सकते हैं। तो नरसिंह भगवान ने अपनी जो भिक्षा की इच्छा से पूर्व यह शर्त रखी कि जो भी मेरी इच्छा होगी आपको जल, थल, नभ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रण लेना पड़ेगा, जो भी मेरी इच्छा है वो आप पूरी करेंगे। तो राजा धामदेव ने कहा बिल्कुल, जो भी आपकी इच्छा है भिक्षा के लिए वो हमें पूरी करने को तैयार। तो नरसिंह भगवान ने सीधे कह दिया कि मुझे यह जोशीमठ की धरती चाहिए, मुझे यहीं पर बसना है। तो राजा धामदेव पहले तो डगमगा गए, घबरा गए, फिर बाद में अपने वचनबद्धता के कारण उन्होंने दे दिया। और भी बाद में पता चल गया था उन्हें यह भगवान है, नारायण के अवतार ही हैं। तो उसके बाद नरसिंह देवता ने तल्ला मोड़ देश छोड़ दिया और वह बस गए जोशीमठ में। तो यह जागर गायिका बसंती बिष्ट जी थी, उन्हीं के द्वारा मैंने यह सुनी थी। तो उसके बाद अब यहाँ कुमाऊं में हम कुमाऊं गढ़वाल में कई क्षेत्रों में बात करें इनके भिन्न भिन्न स्थानों के, तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न कहानियां प्रचलित है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न जो जागरें हैं वह लगाई जाती है। तो उसी से संबंधित मैं एक छोटी सी जागर आपके समक्ष रखना चाहूंगा और मैं बताते भी रहूंगा इसका मतलब क्या होता है, कैसे कर आप क्यों यह कह रहे हैं। तो हमने देखा था कि कुमाऊं में जो प्रचलित कहानी थी पुरिया सुरयाल की, तो उसी के अनुसार देखें तो पुरिया सुरयाल की जो हाथ की हथकड़ी जो बधी थी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो पुरिया सुरयाल के अलावा कहा जाता है सोरिया सुरयाल भी था। 2 जोगेश्वर थे, 2 साधु थे जिन्हें कैद कर लिया था। तो इनकी जागर इस प्रकार से लगाई जाती है। सोरी कोट में जो पुरिया सुरयाल ने जो आचारी जो ऐसी भांति जो लगे हैली, घटोई को घट रोको, बटोई को बाट रोको, पनाड़ी को पाड़ रोको, घसियारी को घाजो रोकड़ में। तब सोरी कोट में जो सब परेशान है कि पुरिया सुरयाल देख बेरे। तब राजा पृथ्वी शाही को जो हुकुम पड़ो, जो आचारी भांति हसी प्रकार लगार वीक हाथ में हथगड़ी बांधी जाली, खुटन का बेड़िया बांधी जाली, उगु जो बंदी गृह में जो कैद कर दी जाए। तब पुरिया सुरयाल की हथन की हथगड़ी बांधवे, खुटन का बेड़ी बांधवे, जो राजा पृथ्वी सहेल जो कैद करवे बंदी गृह में खिथैली। तब राजा पृथ्वी सहेल पुरिया सुरयाल को जो कैद करवे बंदी गृह में खिदबे, हथन की हथगड़ी लगे दी, खुटन का बेड़ी लगे दी। पुरिया सुरयाल की बात सुन मेरे नौते नरसिंह काली में खरबी की झोली की थैली, हाथ में नेपाली चिमटा तिमुरी सोटा धरे लो, जल्दी जलंधरी धूड़ी लिवेरे, बहुत का बोला बहुत का रोला लिवेरे, मेरे नौते नरसिंह जो बड़ लगी जोशीमठ बटी सोरी को। यो मामा वो आदेश की वाणी, यो लागी देगे नौते नरसिंह मामा, यो मामा तेरी करुवे गिरे जोगी करे, आदेशा लागो जोगी रे, यो मामा तेरो नेपाली रे चिमाटक,
बहुत का बोला बहुत का रोला को आदेश, तेरो गुरु गोरखनाथ को आदेश, तेरी माँ काली को आदेश, अब तेरी जलती जलंधरी जो धूणी को आदेश, आदेश आदेश की जो वाणी जो करबेरी जो मेरा बाबा जो सिमट बटी जो सोरी कोट जो ले गई, अब जो सिमट बटी सोरी कोट में जो पुरिया सूर्या 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 जो ध्यान लग रही, अब मेरा 9-3 नरसिंह ले जो पुरिया सूर्या 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 की जो हाथ की हथकड़ी जो तू खरण में जब उठन का जो बेड़ी तोरण में गए थे सोरी कोट में पुरिया सूर्याल की हाथ की हथकड़ी को लेना भगता जो सोरी कोट में जो पुरिया सूर्या 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 की जो हाथ की हथकड़ी खुलेली कुटन का जो बेड़ी खोले रही भिन्न भिन्न जो तीले जो चमत्कारी जो शक्तियां जो अपन दिखे हैं तो भिन्न भिन्न अपनी जो भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां नरसिंह भगवान दिखाते हैं। तो उनकी कई जो कथाएं गाई जाती है भिन्न भिन्न स्थान में, फिर उसके बाद उनकी जो अग्नि रखी जाती है आगे से धूप रखी जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, तो उसकी महक उसकी खुशबू आती है अच्छी। तो कहते भी हैं अब जोगी जो तेरी जो धूप की जो धुबैन की जो महक जो चल रहे चार धाम में चल रहे चार जो दिशा में चल रहे तेरी धूपे की धुपनी चली चारे धाम जोगी चारे धाम तेरी धूपे की धुपनी चली चारे धाम बाबा चारे धाम तेरी धूपे की धुपनी चली चारे धाम बाबा चारे धाम तेरी धूपे की धुपनी चली चारे धाम बाबा चारे धाम तू तो रत मोला फकीरा बाबा चारे धाम बाबा चारे धाम। अब धूप की धुपनी चलती है, महक चलती है, उसकी जगमगा उठता है पूरा वातावरण, वहां पर जागर में भी हम देखते हैं। तो उसके बाद जो धूप भी रखी जाती है, फिर उसके बाद उनके चिमटे से उनकी मार भी पड़ती है। तो कहा भी जाता है अब जोगी जो नेपाली चिमटे की जो तेरी जो छह नाथ में जो मार जो पड़ने लगे जो अब नेपाली चिमटा गुनी के दारी चिमटा गुनी हगवारी चिमटा जो गुनी यो तेरी चिमटे की मार पड़ी छह नाथा जोगी छह नाथा तेरी चिमटे की मार पड़ी छह नाथा जोगी छह नाथा तू तो रत मोला फकीरा मामा छह नाथा मामा छह नाथा तेरी चिमटे की मार पड़ी छह नाथा मामा छह नाथा तेरी चिमटे की मार पड़ी छह नाथा तेरी चिमटे की मार पड़ी छह नाथा तू तो रत मुला तू तो रत मुला तू तो रत मुला फकीरा मामा छह नाथा मामा छह नाथा तू तो रत मुला फकीरा बाबा छह नाथा छह नाथा। अब चिमटे की मार के बाद उन्हें भिन्न भिन्न जो उनके जो चाले हैं उसके अनुसार उनको नचाया जाता है। फिर जो चिमटे की मार पड़ने के बाद जो उनको स्नान भी कराया जाता है। कहीं कुछ नरसिंह कुछ जो गुरु है हरिद्वार में स्नान कराते हैं, कुछ मानसरोवर में कराते हैं, तो कुछ बसूरधार में उनको स्नान कराते हैं। भिन्न भिन्न जो लोकोक्तियां प्रचलित है उसके अनुसार कहते भी हैं अब जोगी को नरसिंह गुनी जो मी जानो गैली हरिद्वार में जो जा कुंभ अग्नि स्नान करो थे वो नरसिंह गुनी जो मी जानो जो बसुर की धार में जो स्नान करो थे वो नरसिंह गुनी जो मी जानो कैलाश मानसरोवर में स्नान करो थे तिले दूधे रे कुंडक तिले दूधे रे कुंडक स्नान करो स्नान करा तिले दूधे रे कुंडक स्नान करो स्नान करा तो नाड़ लग छे मामा मान सरवर मामा तो नाड़ लग छे बाबा हरि को हरिद्वार मामा तो नाड़ लग छे बाबा बसुर धार मामा। अब इस तरीके से उनके भिन्न भिन्न जगह स्नान भी कराया जाता है। तो साथ ही साथ जो उनकी चौखंडी धूड़ी होती है, धूड़ी आप सभी को पता होगा क्या होती है, राख और कोयले अग्नि होती है, एक प्रकार से बहुत ही पवित्र मानी जाती है, गुरु गोरखनाथ ने उन्हें सौंपी होती है।
तो जैसे हम तैयार करते हैं धुड़ी जागरूक में, तो पहले लीपते हैं। तो उसी के अनुसार जब वो भी हमने धुड़ी तैयार करते हैं जागरूक में, जब गायन किया जाता है जगरी द्वारा, तो सबसे पहले जगरी कहता है जो धूणी पानी का लिपण थपड़, यानी लिपाई करो, यानी लिपाई करते और अपनी जो चौखंडी धुड़ी को उसको सजाते, फिर धुड़ी बनाते अच्छे से। तो कहते भी हैं अब जोगी जो धुणी जो रमाण में पहली जो तू चौखंडी जो धुणी को जो धुणी पाने को जो तू लिपण थपड़ जो करण में छे तिले लिपणे थपणे करे ओ जोगी ओ जोगी तिले लिपणे थपणे करे ओ जोगी ओ जोगी तिले लिपणे थपणे करो ओ जोगी ओ जोगी तिले लिपणे थपणे करो चौखंडी धुड़ी को तू तो सजाने भगे छे मामा चौखंडी धुड़ी को। तो जो हम लिपाई करके जो चौखंडी धुड़ी की लिपाई कर सजाकर, इसके बाद जो हमारे नरसिंह भगवान से धुड़ी रमाई जाती है, यानी कि अंगों में लगाते हैं, हाथों से मलते हैं उसको, राख को, कोयले को। तो कहते भी हैं कि बिना गुरु का जिस प्रकार से ज्ञान नहीं मिलता, उसी प्रकार से जो बिना धुड़ी का ध्यान नहीं मिलता, ध्यान नहीं हो सकता। कहते भी हैं अब जोगी जो तेरा जो गुरु गोरखनाथ जो तिगड़ी जो सौभेली जो चौखंडी धुड़ी, बिना गुरु को कोई ज्ञान है, बिना धुड़ी को कोई ध्यान है, तू तो बभूति रमाले मामा ओ जोगी तिले बभूति रमाई मामा ओ जोगी तू तो नोड़िया बदना करे ओ जोगी तू तो अंगों में लगे बबूत ओ जोगी बाबा ओ जोगी। तो इस प्रकार से अंगों में लगाया जाता है। इस प्रकार से फिर गुरु के चरणों में करा जाता है कि रीति रिवाज मान मर्यादा होती, तो पहले गुरु के पास जाते हैं वो देवी देवता लोग, फिर जाकर पंच परमेश्वर भगवानों के चरणों में लगाते हैं, फिर जाकर जो उनके भक्त जन होते जिन्हें उनके उसमें लगाते हैं, जिन्हें डंगरिया कहते हैं, जिनके ऊपर देवताओं का अवतरण होता है। और अन्य जगह जैसे टिहरी में देखे, गढ़वाल क्षेत्र में देखे और भिन्न भिन्न जगह देखे तो कहीं जगह पशुआ भी कहा जाता है। तो यह होती तो नरसिंह देवता की कथा किस प्रकार से प्रचलित है। और बाहर के जागर में जिस प्रकार से अंदर के जागर में इस तरीके से गायन किया जाता है, परंतु बाहर के जागर में भिन्न ध्वनि होती है, तीव्र होती है। जैसे कि बभूति रमाने में अब बाहर की जागर में जो गुरु है वो अलग बजाता है ढोलक, उसकी ध्वनि भी अलग होती है, देखना आप। अब नौते नरसिंह दूधाधारी चा, बार पंथ का जोगी चा, सोल पंथ का सन्यासी चा, जो बहुत का बोला बहुत का रोला जो चलने, तेरो जो गुरु गोरखनाथ जो तिगड़ी जो बहुत का बोला बहुत का रोला जो दिहली, चार खंड का बहुत का बोला रमा, चार खंड का बहुत का रोला रमा, बे जो फूक जो मार दे दी नौते नरसिंह। तो इस प्रकार से ये ध्वनियों में अंतर है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है। बाहर की जागर में अधिकतर देखे तो ढोल और दमाव का प्रयोग किया जाता है, तो अंदर की जागर में हुड़का, कासे की थाली या जो डमरू होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह होती थी नरसिंह भगवान की जागर। इसी प्रकार से मैं भिन्न भिन्न देवताओं के जो संदर्भ में आपके समक्ष कुछ कहानियां लाऊंगा, कुछ जागरे भी लाऊंगा, किस प्रकार से क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारी उत्तराखंड की सभ्यता है, वो लुप्त होती जा रही है इस प्रकार की। तो शायद मेरा एक नजरिया है कि YouTube के द्वारा यह एक अच्छे से रहे, अच्छे से यानी कि सुशोभित रहे और साथ ही साथ जो है संरक्षित भी रहे, क्योंकि इसी प्रकार से हमारी संस्कृति सभ्यता संरक्षित रह सकती है और जो नई पीढ़ी आने वाली है वो भी इसके बारे में कुछ जान सके। तो आज की वीडियो में इतना ही।